बहुत अच्छा अनुभव रहा अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का, बहुत शानदार सम्मेलन था। समिति ने जिस तरह से ये सारा मैनेज किया था, दैट वाज अमेजिंग। ऐसे कार्यक्रम बार बार होते रहे ताकि हमें जो हमारा इतिहास है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती रहे। अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन के अंदर जो आपस में कोऑर्डिनेट हुआ, एक दूसरे के सहयोग के साथ हमने कार्य किए, वो अति उत्तम कार्य। इतना अच्छा अनुभव हुआ उन्हें, वो फिर कहने लगे अगला अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन कब होगा। व्यवस्था बहुत अच्छी रही, कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा और आर्य सम्मेलन का पूरा आनंद रहा। आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के। नमस्ते जी। 30 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर 4 दिन तक रोहिणी दिल्ली में आर्य महासम्मेलन जो अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन था वो किया गया था, उसका सफल आयोजन किया गया था। उस आयोजन में जितनी समितियों ने अपना योगदान दिया उनका सम्मान करने के लिए GK1 आर्य समाज के इस हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं और उन सब समितियों में जो कार्यकर्ता हैं उन सब से मिलते हैं जिनका इसको सफल बनाने में बहुत बहुत योगदान रहा। आर्य समाज की विशेषता है कि इसके असाधारण कार्यकर्ता असाधारण कार्यों में पूरा करने में सक्षम होते हैं। पूरी तरह से एक इस तरह का आयोजन था जिसमें मानव शक्ति की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। हमारी समितियां बनी थी 90 कमेटीज़। किसी कमेटी में अधिक से अधिक 200 लोग थे और किसी कमेटी में 11, 10, 12 लोग भी थे। लेकिन बड़ी बात ये थी कि जो भी समितियां बनी उन सभी समितियों ने अपना कार्य किस कदर निष्ठा से किया और उस समिति का अपना काम अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट था। मतलब उसका अपना काम ही अपने आप में इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि ऐसी स्थिति थी कि शायद ही कोई आप में से ये कह सकता हो कि मैंने पूरे कार्यक्रम को देखा। सभी को सादर नमस्ते। मैं हवीशा आर्या बंसल। आज इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन के सम्मान समारोह में हम लोग यहाँ पे पधारे हैं और इस सम्मेलन से आधारित जो मैं इस सम्मेलन की जितनी भी कड़ियाँ थी 2006, 2012, 18 और अब 2025 इसके सारे ही सम्मेलनों में एक वॉलंटियर के रूप में हमेशा से मौजूद रही थी। अपनी सेवाएं मैंने हमेशा सारे सम्मेलनों में 5 के 5 दिन वहाँ पे रहकर दी हैं एंड जो कि शायद हर एक युवा का आज के समय में मैं कहूँगी कर्तव्य है कि अपने समाज से हम जितना भी कुछ अपना ग्रहण करते हैं समाज को उतना ही वापस देने की हमारी डबल ड्यूटी बनती है। सो ना ही हम केवल अपने ही गेन के बारे में सोचें समझें कि समाज ने हमें क्या दिया है, हम उससे इक्वलेंट बल्कि उससे बढ़ के ही बांट लें और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हम अगले तैयार करें। अपने छोटे बच्चों को ज़रूर लेके आएँ। नमस्ते, मेरा नाम संदीप आर्य। मुझे सभा द्वारा पंजीकरण के लिए मुझे कार्य दिया गया और जो कि हमारी टीम ने बहुत अच्छी तरह निभाया। हमने काफ़ी लोगों का रजिस्ट्रेशन किया और इस समिति में जितने भी लोग थे वो आर्यजनों के बच्चे थे जिन्होंने कि सुबह शाम रात दिन एक करके बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन किया और हम सब ने बहुत एंजॉय करते हुए ये काम किया। सभा को इस काम को हमको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमने इसको अपनी बखूबी तरीके से निभाया है और आगे भी जो सभा हमारी समिति को काम देगी वो हम बखूबी निभाएंगे। सभी को नमस्ते, मेरा नाम दिनेश आर्य है और मैं अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में आर्यवीर दल की तरफ से सुरक्षा समिति में था और सुरक्षा समिति के अंतर्गत हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा जो हमने बहुत अच्छी तरीके से निभाया और हमने अपना कर्तव्य का पालन किया। उसमें बहुत सारे हमारे आर्यवीर थे जिन्होंने 24 घंटे लगकर दिन और रात सब पूरे समय में सबका सुरक्षा का ध्यान रखा, कोई बाहरी व्यक्ति ना आ जाए, असामाजिक तत्व ना आ जाए। उसकी हमने बहुत अच्छी चौकसी करी। रात को 12 बजे उठना, सुबह 4 बजे उठ के देखना, दौरा करना, चारों गेटों पे जाना। गेट नंबर 4 पे ज़्यादा मेन एंट्री थी, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव था तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की और आर्यवीर हमारे साथ 24 घंटे लगे रहते थे। कभी 30 आर्यवीर, कभी 40 आर्यवीर, उन्होंने भी ना दिन देखा ना रात देखी और इतना अच्छा सहयोग दिया
और उसके बाद इतना अच्छा अनुभव हुआ उन्हें, वो फिर कहने लगे अगला अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन कब होगा। ओम नमस्ते, मैं प्रोफेसर सुधीर कुमार आर्य, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान में पूर्व संकाय अध्यक्ष रहा हूं। और हमने ये जो अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हुआ था, इसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय वैदिक संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें 17 विश्वविद्यालयों के साथ हमारा कोलैबोरेशन रहा। और इसमें लगभग 1800 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 50% से ज़्यादा इसमें महिलाएं थी। और अनेक सत्रों में बहुत सारे विद्वान आए, और उसमें कहीं जैन मुनि भी आए, कहीं बुद्धिस्ट मॉन्क भी आए, और कहीं जो इस्लाम के लोग उमर इलियासी साहब हैं वो भी आए, और कहीं सिखिज़म के लोग भी आए। और उन्होंने आकर के एकेश्वरवाद की बात की, और उस परमपिता परमात्मा के एकत्व की बात की, संगठन की बात की, मैत्री की बात की, और राष्ट्र के उत्थान की, विश्व शांति की, इन पक्षों को लेकर के हमने बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे शोध पत्रों का वाचन वहाँ पर हुआ। चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, क्योंकि इतना बड़ा लाखों की संख्या में जहाँ लोगों को आना हो, उसमें कुछ चैलेंज तो रहते हैं। लेकिन माननीय विनय आर्य जी, आदरणीय श्री धर्मपाल आर्य जी, इनकी व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी। और आगंतुकों के लिए रहने के लिए, और उनके आने जाने के लिए, उनके आवास की, उनके भोजन की यथोचित व्यवस्था आर्य समाज के विद्वानों के द्वारा, इस पूरी टीम के द्वारा की गई थी। भवन ऊपर से दिखाई देता है, हम उसे बड़ा पसंद करते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं, लेकिन नींव में पड़ी ईंट को कई बार भूल जाते हैं, जबकि उस भवन का आधार वही होती है। आपने उस रूप में मिलकर के काम किया है। तो मैं समझता हूं कि यह आर्य महासम्मेलन जो 2 वर्षों तक कार्यक्रम चले, टंकारा का सम्मेलन, आर्य समाज के इतिहास में इतना व्यवस्थित और इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम पहली बार टंकारा में हुआ था। और फिर विश्व स्तर का कार्यक्रम दिल्ली में हुआ, जिसके उपलक्ष्य में आप सबको सम्मानित किया गया है। जो हम लोग का धर्म है, विश्वास है, देश के प्रति प्रेम है, उसकी कोई दूसरी मुकाबला नहीं है, कोई उसका मुकाबला नहीं है। धर्मपाल आर्य जी, विनय आर्य जी, SK आर्य जी, तो मैं कह रहा हूँ इन लोगों ने दिन रात जो काम करके हमें दिखाया है महासम्मेलन, तो हम लोग नमन करते हैं, इनको नमन करता हूँ। मैं आचार्य देवव्रत जी को नमन करता हूँ। महासम्मेलन तो सभी ने देखा है, जिस तरीके से वो हुआ, जितनी संख्या में लोग आए, और जिस तरीके से प्रदर्शनी लगी, इतने बड़े बड़े विद्वानों के वहाँ पर वक्तव्य हुए, इतने सारे हॉल्स, और सारे हॉल हमेशा फुल रहे, विदेशों से इतने लोगों का आना हुआ। मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक पल था, और इससे स्वर्णाक्षरों में ये पल हमेशा लिखा जाएगा। पर भविष्य में हमें देखना है कि हम इसका पूरा लाभ उठाकर किस तरीके से आर्य समाज को एक नई ऊंचाई तक ले जा सके। अब हम सब ने मिलकर उस कार्य को पूरा करना है। आसान काम नहीं था। 5.5 लाख लोगों का आना, 65 एकड़ में इतने बड़े नगर का बनना, सभी लोगों के 32 देशों से लोगों का आना, उनका ठीक ठाक बिना किसी घटना के, परमात्मा के आशीर्वाद से सबका सुरक्षित वापस चले जाना, और इतनी बड़ी भीड़ में कोई घटना दुर्घटना ना होना, ये प्रभु के आशीर्वाद के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं था। आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद। आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद। जिसका यश नित्य गाते हैं गंधर्व मुनि जन धन्यवाद। आज मिल सब। नमस्ते जी, मेरा नाम वरुण हीरा, मैं आर्य नगर पहाड़गंज आर्य समाज से हूँ। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में जो पिछले वर्ष हुआ, उसमें मैं पंजीकरण समिति का अध्यक्ष था। हमने कई लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जो मेरे संज्ञान में हैं। हमने कम से कम कहूँ तो 40,000 लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति तो आए, और साथ में वो लोग भी आए जिनको आर्य समाज के बारे में पता भी नहीं था। तो एक बड़ा भव्य आयोजन था,
जिसमें समाज के कई लोग हमसे जुड़े, जिन्होंने इसके बारे में जाना, समझा और सही वैदिक परंपरा को महसूस किया। नमस्कार जी, मैं सुषमा आर्या। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इंटरनेशनल आर्य महासम्मेलन का एक हिस्सा बनी। मेरी जो समिति थी वो था नाटिकाओं में, मेरा जो मेन कंट्रीब्यूशन था। बट अपार्ट फ्रॉम नाटिकाएं मैंने बहुत ज़्यादा जगह का एक्सपीरियंस गेन किया। एक रजिस्ट्रेशन में भी मैं रही, मेरी बेटी ने भी रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया था, और मेरा जो गेस्ट वेलकम में वहाँ पे भी मैं थोड़ा सा कहीं कंट्रीब्यूट कर पाई। उसके अलावा मैंने भोजनशाला में भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा रहा, वो बहुत अमेजिंग था। मतलब लोगों को जो वहाँ की समिति ने जिस तरह से ये सारा मैनेज किया था, दैट वाज अमेजिंग। हज़ारों नहीं लाखों लोग आए और ईश्वर की दया से सब सेटिस्फाइड रहे। खाना देना, लोगों को खिलाना, लोगों के एक्सपीरियंस देखना बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में हमने चारों वेदों का यज्ञ किया था, यज्ञ प्रचार समिति के, तो उसमें हमने भागीदार किया था। तो बहुत ही अच्छा चारों दिन चारों वेदों का यज्ञ चला था, जिसमें चारों वेदों के यज्ञ से आहुतियाँ दी गई थी। वहाँ पे दूर दूर से लोग आए थे। नमस्ते जी, मैं वर्चिस आर्या। इस आर्य महासम्मेलन में मैंने रजिस्ट्रेशन टीम में पार्टिसिपेट किया था और मेरा अनुभव बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जो वहाँ का सेटअप था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग आए थे और हमने फिर उनका रजिस्ट्रेशन किया था और मेरे वहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त बने थे। हमने खेला कूदा और साथ में मेहनत भी की। ये जो हमारा कार्यक्रम हुआ ये अपने आप में अभूतपूर्व था। यहाँ पे पूरे देश से लोग यहाँ, एक तरह से मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पे जत्थे जत्थे लाए, तो उन्होंने ये परिवार के साथ मिलकर यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम हुए तो उन्होंने वहाँ पे एक तरह से पार्टिसिपेशन किया और एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। ये एक तरह से मैं कहना चाहूँगा ये एक संगम था हमारे हिंदुओं के लिए वेदों ने, जहाँ पे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो वेदों के बारे में हमें ये मार्ग दिखाया, लोगों ने उसको फॉलो करने का प्रयास किया और यहाँ पे नए नए एक्सपीरियंस लोगों को मिल रहे। इस बार आर्य महासम्मेलन में जो प्रदर्शनी का स्वरूप रहा वो बहुत ही गजब का रहा और जिसमें विनय आर्य के द्वारा जो विषय जो सुझाए गए थे वो बहुत ही अनोखे थे। उनको प्रदर्शित करने में हमने दिन रात लगाया और पूरे अच्छे तरीके से उसको किया। तकरीबन कई लाखों लोगों ने उस प्रदर्शनी को देखा और सराहाया। इस प्रदर्शनी के दौरान मैंने 2 महीने तक पूरी रात जाग के और इनके साथ में मिलके उस सारा जो ये कार्य करते थे उसका निरीक्षण करना, उसमें क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या उसमें और सुधार किया जा सकता है, इसमें हमने काम किया और हमारी प्रदर्शनी सफल रही। सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद, जिसका यश नित्य गाते हैं गंधर्व मुनि जन धन्यवाद। आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद। आज मिल सब गीत गाओ उस प्रभु के धन्यवाद। मैं सुरिंदर कुमारी कालका जी आर्य समाज से, और अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में हम लोग जब वहाँ पर गए, 4 दिन हम वहाँ पर थे और वहीं पर हम लोग रहे भी, ये बच्चे भी साथ में रहे और हमने वहाँ पर जो विवाह समिति थी जिसमें परिचय सम्मेलन हुआ आर्यों का, आर्य परिवारों का हुआ, वो बहुत अच्छा रहा, बहुत ही उत्साह से हुआ और काफ़ी जो जन आए और उन्होंने उसको प्रशंसा की और इतनी अच्छी प्रशंसा की कि अगर आर्य परिवारों के लिए अगर ये व्यवस्था सदा के लिए हो जाए तो हमारे आर्य परिवार आपस में और ज़्यादा संबंधित हो जाएं और ज़्यादा जुड़ जाएं। और उसके साथ साथ जो हमारे ये बच्चे हैं, इन बच्चों ने भी वहाँ पर 4 दिन रहकर वहाँ की सारी व्यवस्थाएं देखी। भोजन की व्यवस्था में थे ये लोग और भी व्यवस्थाओं में थे। गुप्ता आर्य समाज सेक्टर 15 से महामंत्री हूँ और विश्व आर्य सम्मेलन में हमने लगभग 2 महीने 2.25 महीने पूरा दिन रात काम किया। सब ग्राउंड बनाया, रहने का, खाने पीने का सबका अरेंजमेंट किया, सब हॉल तैयार करे, सबको दिया। उसके बाद आवास की समिति भी हमारे पर जिम्मेदारी थी, सबको रहने खाने पीने का अरेंजमेंट कराया, यही था और मेरे तरीके बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा। मेरा नाम कमलेश गुलाटी, मैं यज्ञ समिति से जुड़ी हुई हूँ और यज्ञ वहाँ पर 4 दिन यज्ञ हुआ, वेद कुटुंबकम। जब वहाँ पर 4 वेदों का यज्ञ हुआ तो ऐसे वहाँ की जो आभा थी देखने वाली थी।
इतना सुंदर वहाँ का दृश्य लगता, जब यज्ञ की लपटें जब अग्नि ऊपर ऊपर जाती थी, इतना सुंदर दृश्य लगता था वाकई, जैसे हम कल्पना करते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसे उत्तरोत्तर जाए अग्नि की तरह। आर्य महासम्मेलन रोहिणी में हमारा अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हुआ, जिसमें बहुत सभी देशों से, दूर दूर से, इंटरनेशनल पूरे देश से विभिन्न आर्य आए हैं और उन्होंने इसको बहुत अच्छे से सम्मेलन किया। हमारा जो कार्य था भोजन व्यवस्था को देखना था। रोज कम से कम 1 घंटे में 40-50 हज़ार लोग भोजन करते थे, उसको सुचारू रूप से देखने के लिए हमारी टीम लगी हुई थी। हम दिन रात मेहनत करते थे, वहीं रुकते थे और भोजन की व्यवस्था देखते थे। हमारे साथ काफ़ी सारे मेंबर थे, सभी हमारे साथ सबने कोऑपरेट किया। तो उसमें भोजन व्यवस्था में था और काफ़ी हम लोग को संघर्ष भी करना पड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि संघर्ष नहीं करना पड़ा। कई बात ऐसा हुआ कि जैसे कोई चीज़ ख़त्म हो गई और या कोई अपने आप नहीं ले पा रहा, कुछ ऐसे पीछे से प्रेशर आ गया, तो उस चीज़ को हैंडल करना थोड़ा बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं अपनी बात बताऊँ तो हम तो इधर से सेवा भी, इधर से भी, दोनों हाथों से जहाँ से हो सकता है, इधर से कोई रोटी मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, तो वो पूरी तरह कोशिश की और सारी टीम ने पूरा अच्छी तरह से अपना योगदान दिया। और मैं ये कहता हूँ कि आर्यों का जो ये महासम्मेलन था, निश्चित रूप से एक बड़ा ऐतिहासिक अवसर था। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन रोहिणी के अंदर बहुत सुंदर, बहुत भव्य, अच्छा कार्यक्रम था। हम अपना साउंड समिति के अपना मंडल से अपना और LED की व्यवस्था हमारे देख रेख में हुई है और उनकी जिम्मेवारी हमारी अपना पूरी टीम ने पूरे भव्य और सुंदर अपने तरीके से अपना कार्य किया और वहाँ पे अधिकारियों का भी बहुत साथ रहा है और विनय आर्य जी ने पूरे तन मन से अपना कार्य करते रहे हैं और प्रतिदिन वो बिना सोए और बिना रेस्ट किए हुए, सी चड्डा जी हैं और भी अन्य अधिकारी हैं, सभी वो कार्य में लगे रहे। मैदान समिति का जो कार्य होता है वो ऊबड़ खाबड़ मैदान को प्लान करना और वहाँ की पूरी प्लानिंग करना, तो उसी के हिसाब से हमारी टीम ने वहाँ पर लगभग 40 दिन काम किया और सबसे चुनौती के लास्ट के 15 दिन थे, क्योंकि जितना ग्राउंड हमें चाहिए था वो ग्राउंड कैप्चर किया हुआ था रामलीला वालों ने, तो रामलीलाएँ खाली हुई और दूसरे कार्यक्रमों से खाली हुए। उसके बाद में हमारे पास उस मैदान को साफ़ करना था, तो बहुत चुनौती वाला काम था, लेकिन हमारी टीम ने पूरे साहस के साथ में, पूरी जिम्मेदारी के साथ में इस कार्य को पूरा किया और उसमें सभी का हमारा सहयोग रहा। मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा नंद है। मैं अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन में जो विवाह परिचय सम्मेलन कराया गया था उसकी अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष के नाते मैंने इस सम्मेलन में देखा कि लोगों का इतना उत्साह था कि वो प्रतिदिन मुझे फ़ोन किया करते थे, क्योंकि मेरा जो फ़ोन नंबर था वो उनको दिया गया था। प्रतिदिन वहाँ से फ़ोन आता था, उनकी इतनी क्वेरीज होती थी कि कब ये सम्मेलन होगा और कब हम यहाँ पर उपस्थित होकर के प्रत्यक्ष जो भी हमारे वर वधू हैं उनको देख पाएंगे। और प्रतिदिन वो उस मंच पे आकर के मुझसे पूछा करते थे और चाहते थे कि हर रोज़ इसी प्रकार की हमें आर्य परिवारों का जो मिलन है ये होता रहे। बहुत से उनके अंदर उत्साह था, उमंग थी और जब वो सम्मेलन में आए तो उन्होंने प्रत्यक्ष परिवारों में आपस में एक दूसरे से बात की और क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जो सत्यता पे बल देता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है, शाकाहारी परिवार चाहिए, वर वधू में आपस में एक समन्वय चाहिए, इस भाव से वो लोग इस परिवारों के साथ वो जुड़ना चाह रहे थे और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं इसी प्रकार की हर बार हम इसी प्रकार का सम्मेलन हम ऑर्गेनाइज करते रहें। कैसे तुमको पुत्र कहूँ मैं, भाई का शोषण करते हो, रामचरित्र को भूल गए, बस दौलत पर तुम मरते हो, आज सती का चीर हरण करते हो बीच बाजारों में, पुत्र मेरा वो कृष्ण चक्रधर दिखता नहीं हजारों में, वो रस मुझको फिर लौटा दो जो यथावत व्यवहार करे और मुझे चाहिए वही दयानंद जो पाखंडों पर वार करे, वेदों का प्रचार करे। मानव हो तुम अध्ययन कर लो, सत्यार्थ प्रकाश पुकार रही, फड़क रही हैं आज भुजाएं, मानवता धिक्कार रही, कब तक शोषण होगा मेरा, भारत मात पुकार रही, कब तक शोषण होगा मेरा, भारत मात पुकार रही। इस शोषण को दूर करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। आर्य समाज के ध्वज के नीचे, आर्य ध्वज के नीचे आकर के एकत्र होकर के कार्य करना पड़ेगा और ऐसे आर्य महासम्मेलनों को बार बार सफल करना होगा।